मम्मी जी, दीदी कब तक आएंगी? उनका तो फोन ही नहीं लग रहा है। मैं कब से फोन कर रही हूँ। आपके पास उनका कोई फोन वोन आया है क्या? हाँ बहू, थोड़ी देर पहले तो मेरी बात हुई थी उससे। बोली पहुंचने ही वाली हूँ बस। अरे, चाची का फोन। हाँ हेलो, नमस्ते चाची जी। अच्छा, मोनू आ रहा है? अरे नहीं नहीं चाची जी, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं शाम को यही हूँ। आप भेज देना, कोई बात नहीं। हाँ हाँ चाची जी, फोन वाली तो आप सही कह रही हो। मैं तो फोन वोन कर ही नहीं पाती। अरे बिजी इतना रहती हूँ। हाँ ठीक है चाची जी, आप भेज देना मोनू को शाम को। मम्मी जी, वो मेरी चाची का फोन था। वो मेरे चाचा का लड़का है ना, वो दिवाली देने आ रहा है मम्मी जी। बस बस बस, आ गई तेरी दिवाली। अब मेरा दिमाग खराब मत कर। और एक काम कर, जल्दी से किचन में जा और प्याज टमाटर काट ले। और वो जो मटर पड़े हैं ना, वो मुझे ला दे, मैं छील दूंगी। आज घर में मटर पनीर बनेगा। पनीर मंगवा लेना आशु से, ले आएगा। वो मम्मी जी, मेरी दिवाली देने आ रहा है मेरा चाची का लड़का। वो बोल रहा था कि मैं तुरंत ही चला जाऊंगा। बस वो दिवाली देने ही आ रहा है मम्मी जी। अरे क्या जरूरत है यहाँ पर आने की? कोई जरूरत नहीं है। तू मना कर दे उसको कि यहाँ मत आना। अरे वो देख कर क्या जाता है? क्या लेकर आया था पिछली बार, तुझे पता नहीं है? सिर्फ सोन पापड़ी का एक डब्बा लेके आता है बस। मेरा खर्चा नहीं लगता उस पे, बस सोन पापड़ी का एक डब्बा लेके आ जाता है। मैंने कितना खर्च किया था उस पे पिछली बार। एक तो मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी, और फिर थोड़ी देर बाद उसको चाय बना के दी थी, और फिर उसके चाय के साथ पकोड़े भी बनाए थे। खर्चा नहीं लगता इधर। बुला लेती है हर किसी को। बहू तू मना कर दे उसको आने के लिए, क्योंकि इतनी दूर की रिश्तेदारी का क्या मतलब होता है? इतनी दूर की रिश्तेदारी का कोई हक नहीं बनता दिवाली देने का। तेरे माँ बाप नहीं है क्या? वो दे देंगे अगर उन्हें देना है तो। तेरे भाई को बुला ले। बात ये नहीं है देने की। अरे वो दूर की रिश्तेदारी है, और फिर वो लेकर कुछ आता नहीं है, सिर्फ सोन पापड़ी का डब्बा लेकर आएगा। क्या करेगी बुलाकर? एक बात बता, वो अपनी बहन के भी ऐसे ही जाता है क्या? तेरे आ जाता है मुंह उठाकर एक सोन पापड़ी का डब्बा लेकर। मेरा यहाँ पर उससे ज्यादा खर्चा लग जाता है। मेरी तो महंगी पड़ती है तेरी सोन पापड़ी। पर मम्मी जी। अरे क्या पर? लेट हो रहे हैं, अंजलि पहुंचने ही वाली है। तू जा जल्दी से किचन में और उसके लिए बना ले कुछ। जा जल्दी से, तू यहाँ देर मत कर। मटर पनीर बना ले जाके जा। और फिर मुझे उसके साथ जाना भी है। उसकी ननंद की बहन रहती है यहाँ पे, उसकी दिवाली देने जाना है मुझे। मम्मी जी, ये कैसी बातें कर रही हो आप? अब ये अंजलि दीदी की दूर की रिश्तेदारी नहीं है क्या? उनकी ननंद की बहन। और मेरे चाचा जी दूर की रिश्तेदारी लग गई आपको? काजल बहू, तू हर बात पर बहस मत किया कर। तुझे पता भी है वो लोग कितने अमीर है, कितने पैसे वाले लोग हैं वो। अरे हमारे सुख दुख में काम आते हैं वो। पता नहीं कब उनसे काम पड़ जाए। हमारी कॉलोनी में रहते हैं वो। ऐसे लोगों से बनाकर रखनी चाहिए। ये दिवाली, ये त्योहार वगैरह, यही तो मौके होते हैं उन लोगों से बनाने की। तुझे पता है, ये लेन देन, ये त्योहारों पे आना जाना, ये हमेशा बड़े लोगों को यहाँ होना चाहिए, ताकि वो लोग हमारे कभी भी ऐसी परिस्थिति में काम आ सके। तुझे पता भी है, वो हमारे जरूरत पड़ने पर काम भी आते हैं। और तेरे रिश्तेदार, तेरे चाचा और के पास है क्या? अरे बड़ी मुश्किल से तो उनका घर का गुजारा होता है। आता है तो वो एक सोन पापड़ी का डब्बा लेकर आ जाता है, फिर क्या जोड़ना उनसे? और अंजलि के जो ये रिश्तेदार है ना, ये बहुत पैसे वाले हैं और हमारे इसी एरिया में रहते हैं, तो उनसे बनानी बहुत जरूरी है। छोटे लोगों से बनाने का कोई फायदा नहीं है, हमेशा अमीर लोगों से बनाकर रखनी चाहिए। मम्मी जी, आपको भी पता है क्या कि मेरे चाचा जी मेरी मम्मी पापा के कितने काम आते हैं? बहुत काम आते हैं वो लोग मेरे मम्मी पापा के। मम्मी जी, मेरे मायके वाले अगर गरीब है तो क्या हो गया, लेकिन मेरे पापा और मेरे चाचा जी दोनों एक दूसरे के बहुत काम आते हैं। हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं सुख दुख में वो लोग। जो मेरे चाचा जी है ना, वो मेरे मम्मी पापा के बहुत काम आते हैं। अरे तो तेरे चाचा, तेरी चाची, तेरी मम्मी पापा के काम आ रहे हैं तो उनके घर जाए ना, उनसे जोड़े ना डब्बा लेकर। यहाँ दूर की रिश्तेदारी में यहाँ क्यों आ रहा है वो? जा अब तू जा, फालतू में यहाँ पे दिमाग खराब मत कर। और जाके जल्दी से वो मसाला तैयार कर, मटर पनीर बनाना है। अभी वो बबली अंजलि पहुंचने वाली है। दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। अरे भाभी, नमस्ते भाभी। अरे अंजलि, आ गई तू? अरे मम्मी नमस्ते। हाँ नमस्ते बेटा।
और सुना आ बैठ, कैसी है तू? हाँ मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो मम्मी आप बताओ? हाँ बेटा मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये सोन पापड़ी? हाँ मम्मी मैं ये आपके लिए लाई हूँ सोन पापड़ी। और मम्मी भाभी को क्या हो गया? भाभी बोल क्यों नहीं रही है? अरे ये सोन पापड़ी की तो सारी लड़ाई है, और तू इस डब्बे को अपने पास ही रख, अपने साथ वापस ले जाना। इसी वजह से तेरी भाभी का मुंह फुला हुआ है और तेरे से बात नहीं कर रही वो। मम्मी क्या बोल रही हो आप? ये क्या हो गया ऐसा? अरे हर बार इसके चाचा के लड़का आता है और यही सोन पापड़ी का डब्बा उठा लाता है, और मेरा इतना ज्यादा खर्चा हो जाता है। उसके लिए पकोड़े बनाओ, चाय बनाओ, कोल्ड ड्रिंक मंगाओ, और तो और वो खाना भी खाकर जाता है, तो खाना भी उसके लिए अच्छा ही बनाना पड़ता है। हमारी तो इज्जत का सवाल है, अच्छा बनाना पड़ता है उसके लिए। तो कितना खर्चा होता है उसके ऊपर हमारा, और देकर चला जाता है कि सोन पापड़ी का डब्बा। और वो छोड़, तू ये बता, तू तो मिठाई के डब्बे बांट रही थी ना, तो तुम्हें हमारा ही घर मिला था ये सोन पापड़ी लाने के लिए? इसी घर के लिए उठा लाई तो ये सोन पापड़ी? सब जगह तू तो मिठाई के डब्बे बांट रही है, और यहाँ घर में तू ये सोन पापड़ी लेकर आ गई। अरे मम्मी मैं तो ये सोन पापड़ी के डब्बे ही बांट रही हूँ, मैं तो हर घर में सोन पापड़ी ही लेकर आई हूँ। तो आपके लिए कौन सा अलग से लेकर आती मम्मी? मैंने तो सब जगह ये सोन पापड़ी दी है, और दिवाली का तो यही होता है मम्मी, दिवाली पे सोन पापड़ी दी जाती है। वो छोड़ो मम्मी, भाभी अगर आपसे नाराज है तो मेरे साथ क्यों नहीं बात कर रही? वो क्या हो गया ऐसा? मैंने तो कुछ नहीं बोला उन्हें। मेरे से क्या नाराजगी हो गई मम्मी उनको? अगर कोई बात हुई है तो आपकी और भाभी की हुई है ना, तो वो मुझसे क्यों नाराज है? मैंने क्या कर दिया ऐसा? मेरा तो मम्मी इन बातों से कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि दीदी आप दूर की रिश्तेदार हो, क्योंकि आप तो मेरे पति की बहन हो, तो मेरी क्या लगी? आप मेरी थोड़ी ना कुछ लगती हो, आप तो मेरे पति की कुछ लगी, क्योंकि आप तो उनकी बहन हो, मेरी थोड़ी ना हो। भाभी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप ये बोल क्या रहे हो? दीदी ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आपकी मम्मी बोल रही है। मेरे चाचा के लड़के को दूर का रिश्तेदार बता रहे हैं, चाचा का लड़का भाई नहीं होता क्या? अरे ये क्या बात हुई मम्मी? चाचा के लड़के कब से दूर के रिश्तेदार होने लगे? अगर वो लोग आ रहे थे तो आपने मना क्यों किया मम्मी? ये भाभी का भी तो घर है, अगर उनके रिश्तेदार इस घर में नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे फिर? अरे मम्मी इनका भी तो इस घर पे हक है, तो इनके रिश्तेदार यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे फिर? जैसे मम्मी आपका ये ससुराल है, वैसे ही भाभी का ये ससुराल है, तो आपके भी तो रिश्तेदार और मायके वाले इधर आते हैं। जब आपके मायके से यहाँ कोई आता है तो आपको तो कोई मना नहीं करता। मैंने तो नहीं देखा दादी ने आपको कभी किसी चीज के लिए मना किया हो कि ये आना चाहिए ये नहीं आना चाहिए। आपके तो सब आते थे इधर, किसी ने कोई रोक टोक ही नहीं लगाई आप पे। तो आप भाभी के रिश्तेदारों के लिए क्यों मना कर रहे हो मम्मी? अरे अगर आपको खर्चे से डर लगता है तो वो थोड़े ना कहते हैं आपको कि मेरे ऊपर इतना खर्च करो, मत करो, कम कर लो, अपनी हैसियत के हिसाब से कर लो। कोई जरूरी थोड़े ना कि उनके ऊपर तुम ज्यादा खर्चा करो। ऐसे आप कैसे मना कर सकते हो मम्मी किसी को आने के लिए? अरे अंजलि तुझे पता नहीं है, इसके पापा ने मिठाई का डब्बा भेजा है और मेरा ऐसा मन कर रहा है कि उसे उठा के डस्टबिन में डाल दूं। क्या हो गया मम्मी? ऐसा मिठाई में खराब हो गई थी क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुझे पता है क्या भेजा है? रसगुल्ले का डब्बा। अरे उन्हें हमारी हैसियत का नहीं पता क्या, हम कैसी मिठाई खाते हैं और कैसी नहीं? अब तो ही बता, एक रसगुल्ले का डब्बा भेज दिया इसके बाप ने। चल ये छोड़ तू, ये काजल की पहली दिवाली है, तो उसके मायके से उसके पापा मम्मी को यहाँ पे कपड़े भेजने चाहिए थे कि नहीं? कम से कम मेरी साड़ी, तेरे लिए कपड़े, तेरे पापा के लिए, बस इतने मैन लोगों के तो आने चाहिए थे ना। और वो लोग ये तो मिठाई लेकर आ रहे हैं, और मैंने उन लोगों की कितनी खातिरदारी करी थी। अब वो चाची का लड़का बाद में आने के लिए बोल रहा है, अगर आना ही था तो एक साथ आ जाते। मम्मी आपको हो क्या गया है? आपको मम्मी अच्छे से पता है ना कि भाभी के मायके की कैसी कंडीशन है। और मम्मी आपने जब शादी करी थी तो क्या बोला था भाभी के मायके वालों से? कि आपको तो बस बेटी चाहिए, आपको भाभी पसंद है, बस हमें तो और कुछ नहीं चाहिए, यही बोला था ना मम्मी आपने उनको। अगर आपको कोई दहेज वगैरह चाहिए था मम्मी, तो अपने हैसियत के हिसाब से लड़की देखते, अपने हैसियत के हिसाब से करते आप। फिर इस घर में क्यों गए आप? किसी ऊंचे खानदान में जाते फिर। लेकिन आपको तो लड़की पसंद आ गई थी, और आपको क्या, हम सबको, भाई को, मुझे, हम सबको ये भाभी पसंद आ गई थी। और भाभी में कमी क्या है मम्मी? ये चीज तो हमें पहले से ही पता थी ना मम्मी कि उनके पास ऐसे लेने देने के लिए कुछ नहीं है, वो तो अपना घर गुजार भी बहुत मुश्किल से करते हैं। भाभी के पापा की कितनी तबीयत खराब रहती है मम्मी,
आपने सोचा है कभी उनके बारे में? पहले क्यों आपने उन लोगों से वादे किए? पहले आपने क्यों बोला कि हमें तो सिर्फ आपकी बेटी बेटी चाहिए, और अब आप ताने मार रहे हो? और आज आपको अपनी हैसियत के हिसाब से मिठाई चाहिए? और अगर वो लोग आ रहे हैं, आपका मान सम्मान कर रहे हैं, भाभी का थोड़ा मान सम्मान रख रहे हैं, तो वो आपको अच्छा नहीं लग रहा? और मम्मी, भाभी के तो 2-3 छोटे भाई बहन भी हैं, उनकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है मम्मी। उनका लालन पालन पोषण सब वो लोग कर रहे हैं। आपको तो पता है ना मम्मी, वो शादी में वो लोग कितने खुश थे कि भाई आप लोगों ने दहेज नहीं लिया, आपको दहेज नहीं चाहिए, सिर्फ बेटी बेटी चाहिए। कितने खुश थे वो लोग सब। रोज रोज ये नाटक करने से तो अच्छा था मम्मी, आप फिर किसी दहेज वाले घर में अपने बेटे की शादी कर लेती, फिर किसी पैसे वाले घर में कर लेती मम्मी, जहाँ पे आपको बहुत सारा दहेज मिलता और आपका बहुत सारा मान सम्मान होता। तो फिर तो मम्मी आपको भाभी को पसंद ही नहीं करना चाहिए था। और अगर अब आप ये बातें बोल रहे हो, इससे पहले तो आप शादी में ही बोल देते। जब रिश्ता आपने किया था उसी टाइम बोल देते कि भाई हमें तो इतना चाहिए, ये चाहिए, आगे आगे ये चाहिए होगा। उस टाइम तो आप बिल्कुल नहीं बोले। उस टाइम तो आपने यही बोला कि हमें तो सिर्फ लड़की लड़की चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं मम्मी अभी आपको बता देती हूँ, आप हर टाइम पे बस भाभी की बेइज्जती मत किया करो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आप जब ऐसे करते रहते हो। तो अगर मम्मी आप इनका सम्मान नहीं कर सकते हो ना, तो प्लीज़ आप इनका अपमान भी मत करो। आपको याद है मम्मी, जब मेरी पहली दिवाली थी मेरे ससुराल में, तो आपने कितने मन से मेरे ससुराल वालों के लिए कपड़े खरीद के भेजे थे, और आपने कितना सामान भेजा था, और कपड़े कितने अच्छे और कितना अच्छा सामान भेजा था आपने। लेकिन फिर भी वही इतने महंगे और इतने अच्छे कपड़े मेरे सास ससुर को पसंद नहीं आए थे। तो मम्मी आपको कितना बुरा लगा था उस टाइम। और मम्मी आज वही चीज आप कर रहे हो भाभी के साथ। मम्मी मैं तो ये कहती हूँ कि कभी भी धन दौलत का इतना अभिमान नहीं करना चाहिए जितना आप कर रहे हो। कभी मम्मी ऐसे किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। वक्त बदलते देर नहीं लगती मम्मी। मम्मी जब किसी के पास सुख नहीं टिकता तो दुख भी नहीं टिकता। और है ना, भाभी के भी मायके वालों के कभी दिन अच्छे आएंगे। लेकिन आपके ये जो बोल है ना, टाइम तो बदल जाएगा, लेकिन ये बोल हमेशा याद रहेंगे भाभी को। और मम्मी आप ये भी तो सोचो कि भाभी की इस घर में पहली दिवाली है, तो मम्मी इस बार तो भाभी है, तो आपको तो मम्मी खुशी खुशी इस बार दीपावली सेलिब्रेट करनी चाहिए, क्योंकि इस बार दिवाली पर आपके घर की लक्ष्मी आपकी बहू है आपके साथ। इसलिए मम्मी आपको तो एकदम खुशी होकर अपने घर में अच्छे से दीपावली का त्योहार मनाना चाहिए। मम्मी हमेशा यही क्यों होता है कि बहू के ही मायके से हमेशा मिठाई आए? मम्मी कभी कभी ये भी तो हो सकता है कि कभी बहू के ससुराल वाले भी उसके मायके में कुछ चाहे और कुछ मिठाई वगैरह पहुंचाए। ये क्यों नहीं हो सकता मम्मी? तू सही कह रही है अंजलि, कभी कभी ना इंसान घमंड में इतना पागल हो जाता है। सही कहा है किसी ने कि अहंकार में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि उसे सही और गलत का पता ही नहीं चलता। और सच में अंजलि, तेरी बातें सुनकर तो मैं आज बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ अपने आप से। बहू, काजल बेटा, मैंने पता नहीं तुझे गुस्से गुस्से में क्या क्या बोल दिया। माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे बहू। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप बड़े हो, कुछ कह भी दिया तो कोई बात नहीं। अरे अंजलि, तू भी आई हुई है तो हम सब मिलकर एक काम करते हैं। हम है ना काजल के मायके चलते हैं दिवाली की मिठाई देने। काजल के पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो उनका हालचाल भी जान लेंगे, उनसे मिल भी लेंगे और दिवाली की मिठाई भी दे देंगे। हाँ मम्मी, क्यों नहीं, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। चलो कोई बात नहीं, रिश्ता तो बराबर का है मम्मी, आप उनके संबंधी हो और वो भी आपके संबंधी। मैं तो खुद हैरान हूँ मम्मी, फिर भी पता नहीं ये रिवाज क्यों बना हुआ है। लड़की वाले ही क्यों हमेशा लड़कों वालों के यहाँ दिवाली लेकर आते हैं। हेलो दोस्तों, यही सवाल मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि हमेशा लड़की वाले ही लड़के वालों के यहाँ पे हर समय मिठाई, कुछ भी कपड़े लत्ते लेकर क्यों आते हैं। अरे भाई, ये बात तो मेरे समझ में ही नहीं आई कि ये रिवाज बनाया किसने ऐसा। लड़के वाले क्यों नहीं जाते बहू के मायके? क्या सारे रीति रिवाज लड़की वालों के ही होते हैं? फिर लड़के वाले बहू के मायके क्यों नहीं जाते जब रिश्ता दोनों बराबर का है? भाई, लड़की वालों के भी संबंधी है और लड़के वालों के आपस में संबंधी है, फिर क्यों नहीं जाते वो लोग? तो फिर समाज में ये रिवाज क्यों बना रखा है? प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की हमारी छोटी सी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद हमारी स्टोरी पूरी देखने के लिए।